गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने मोशन का दोनों तरीकों से, मैथमेटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से स्टडी कर लिया है। स्पेशल फोकस हमारा था जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से, इसको हम लोगों ने डिराइव किया था दोनों ही मेथड से। और आज एक छोटा सा सेक्शन अब बचा हुआ है, हमें डिस्कशन करना है अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2 वर्ड है बाबू, एक यूनिफॉर्म और दूसरा सर्कुलर। और इस यूनिफॉर्म का भी अर्थ हम लोग समझते हैं। यूनिफॉर्म का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में इक्वल टाइम में इक्वल चेंजिंग हो तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। सर्कुलर मोशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अच्छा इक्वल टाइम में अगर पोजीशन में इक्वल चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब कि उसका स्पीड कांस्टेंट है और उसका पाथ कैसा है तो सर्कुलर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्किल पर चले लेकिन उसके मोशन का स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो। देखा जाए, हमने डेफिनेशन लिख रखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु नियत चाल से एक वृत्तीय पथ पर गतिशील हो तो उसे एक समान वृत्तीय गति में कहा जाता है। अब बाबू पार्कुलर मोशन की एक खासियत है, अगर मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ के पॉइंट नंबर 1 पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन जो है लेफ्ट की ओर है। तो पॉइंट दूसरे पे देखा जाए यहाँ पे बाबू तो ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर यहाँ पे देखा जाए बाबू तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन राइटवर्ड है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड है। मतलब इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ के जितने भी पॉइंट्स हम लोग लेंगे, सारे पॉइंट पर मोशन के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होंगे। और मोशन के डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण ये हमारा कह सकते हैं कि इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन बदलते रहता है। और स्पीड और डायरेक्शन दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी। स्पीड नहीं बदलता है लेकिन डायरेक्शन बदलता है, इसका मतलब कि इसमें वेलोसिटी भी बदलती है। और वेलोसिटी बदलता है इसका मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन होता है। देखा जाए, हमने लिखा है कि इन दिस मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, सो इट्स वेलोसिटी आल्सो चेंजेस, thus it is called an accelerated motion। मतलब एक समान वृत्तीय गति में गति की दिशा प्रतिक्षण बदलती रहती है, दिशा बदलने के कारण वेग भी बदलता रहता है, अतः यह क्या है बाबू तो एक त्वरित गति है। ओके, अब बात करें अगर हम लोग एक समान त्वरित गति की तो एक समान त्वरित गति में बाबू एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग मोशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल का हमें हेल्प लेना पड़ता है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ देखा जाए ये एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। अभी हमने देखा यह पॉइंट ए पर है, थोड़ी देर के बाद हमने देखा यह पॉइंट बी पर चला गया, ये इसका सेंटर हो गया बाबू। इनिशियल पोजीशन को सेंटर से मिलाइए, फाइनल पोजीशन को सेंटर से मिलाइए, सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए हमने डेफिनेशन लिख रखा है कि द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ बाय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, हिंदी में भी हमने लिख रखा है बाबू के वृत्तीय पथ पर घूमती हुई किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों द्वारा वृत्तीय पथ के केंद्र पर बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसका सिंबल हमने लिखा है थीटा और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, इसी की जरूरत अगर हमें पड़ेगी तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब जब बात कोणीय विस्थापन की हो गई तो कोणीय वेग भी होगा। जैसे हम लोगों ने वेग पढ़ा था कि विस्थापन के दर को, डिस्प्लेसमेंट के रेट को वेलोसिटी कहते हैं, विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, वैसे ही बाबू हमने यहाँ कहा कि टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया। टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन की समय दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं बाबू। सिंबल W है लेकिन इसको ओमेगा पढ़ते हैं। इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी।
ठीक इसी तरीके से बाबू आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, कहा था कि वेलोसिटी में चेंजिंग के टाइम रेट को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। वैसे आज हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग के टाइम रेट को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसका सिंबल अल्फा हो गया, यूनिट हो गया रेडियंट पर सेकंड स्क्वायर, और ये फार्मूला हो गया अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल एक्सेलरेशन के ये भी दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब स्पीड घटेगा तब, और नेगेटिव जब स्पीड बढ़ेगा तब। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बाबू इस वेलोसिटीज में जो दो तरह की वेलोसिटीज हम लोग देख चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन है बाबू b इज इक्वल टू ओमेगा आर। वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भी रिलेशन है, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, अब देखा जाए इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक दो टर्म्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है टाइम पीरियड, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है बाबू, कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो जितना समय लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। टी से डिनोट किया गया है, एसआई यूनिट सेकंड है, और फार्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 2π/2, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π टाइम पीरियड। दूसरा एक टर्म है बाबू फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे रिवोल्यूशंस, बहुत सारे मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट होते होंगे, तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में पूरा किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सिंबल बाबू एफ, या बहुत लोग एन भी यूज कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट हर्ज हो गया, जो कि रुडोल्फ हर्ज नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे पड़ा हुआ है, और एक फार्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इसके हर्ज के जगह पे बहुत जगह साइकिल्स पर सेकंड भी यूज किया जा सकता है। साइकिल्स पर सेकंड का मतलब चक्कर प्रति सेकंड। ओके, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर का बचा हुआ था। तो क्लास 9th का जो फर्स्ट पार्ट है मोशन, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम है एक्सरसाइज करना। अब आपका काम है कि आप किताब उठाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस जो नहीं बन पाते हैं उन क्वेश्चंस को मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और उसके बाद जूम ऐप पर जो क्लास चल रहा है उस क्लास में शामिल होकर के उन सारे डाउट्स को अपना सॉल्व करा लीजिए। जूम ऐप पर जो आज से क्लास चलेगा वो डाउट क्लियर करने के लिए रहेगा। ओके, डाउट अगले वीडियोज में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, और आज इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स आपके सामने आपके ग्रुप में अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद।